हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एलसीएम के पार्ट 4 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक और ट्रिक दोनों को साथ साथ जानेंगे। यदि जिनको समझने में दिक्कत हो तो वो हमारा पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक तीनों वीडियो देख लें, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या बताएं जो 18, 21, 24 और 27 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्म लिख दिए हैं। जनरल फॉर्म ये हमारा एक ट्रिक का काम करेगा। तो जनरल फॉर्म क्या है? एलसीएम ऑफ 18, 21, 24 एंड 27। यानी कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन होगा तो हम इन सारे नंबर्स का जो है हम एलसीएम निकाल लेंगे और इनटू एक्स। एक्स क्या है हम अभी थोड़ा देर बाद हम बताएंगे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को ये आप लोग को समझना है कि इसमें हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी संख्या, यानी कि हमको जो है ये छोटी संख्या बताना है, छोटा नंबर हमको बताना है जो कि इन जो नंबर दिए गए हैं इनसे विभाज्य हो। यानी कि ये नंबर जो है वो संख्या को काट रही है। तो मान लेते हैं कि मेरा वो नंबर वो n है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो नंबर होगा, जो छोटी संख्या होगा, उसको हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर वो नंबर हम उस नंबर को हम n मान लिए और n को हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरा क्या हो रहा, कुछ कोसेंट आएगा। कोसेंट को हमको पता नहीं है, इसलिए हम जो है वो a मान लिए और ये मेरा नंबर जो है वो विभाज्य हो रहा है, तो मेरा रिमाइंडर 0 होगा। उसी तरह दूसरा नंबर 21 को हम n से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा कोसेंट आएगा कुछ भागफल और मेरा शेष जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी हम जो है वो 24 से हम n को किए हैं, तो मेरा कोसेंट जो है भागफल मेरा c हो गए और यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 0 होगा। उसी तरह हम 27 से हम उस संख्या को विभाज्य कर रहे हैं, तो मेरा भागफल d आ रहा है और शेष मेरा 0 आ रहा है। तो अब हमको पता है कि डिविडेंड बराबर, ये मेरा डिविडेंड हो गया, n मेरा जो है उसको डिविडेंड हो गया और ये मेरा डिवाइडर हो गया और ये मेरा कोसेंट हो गया और ये मेरा रिमाइंडर हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। ये मेरा हो गया भाज्य, ये मेरा हो गया भाज्य, ये मेरा हो गया भाजक और ये भागफल और ये मेरा हो गया शेष। तो अब हम यहाँ पर हमको n निकालना है, तो n बराबर ये दोनों मेरा संख्या जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मेरा जुड़ जाता है 0। तो अब मेरा समीकरण कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, n बराबर 18 इंटू a, यानी ये दोनों संख्या गुना कर देंगे और मेरा कोसेंट 0 है, तो यहाँ पर प्लस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। उसी तरह इस समीकरण में n बराबर 21 गुने b हो जाएंगे। तीसरे समीकरण में मेरा हो जाएगा 24 गुने c हो जाएंगे और चौथे समीकरण में हो जाएगा मेरा 27 गुने d हो जाएंगे। तो अब इन सारे संख्याओं का हमको एलसीएम ही निकालने पड़ेंगे। एलसीएम निकालने होंगे तभी मेरा जो है वो n का वैल्यू निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? यहाँ पर ये सारे एलसीएम, इन सारे नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा उसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इन सारे नंबर से कटने ही वाले होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमको 9 और 12 का जो है हमको एलसीएम निकालना है। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 और यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4
और इन दोनों का मेरा एलसीएम जो हो जाएगा, लघुत्तम समवर्तक जो हो जाएगा वो मेरा 3 होगा, 3 होगा। जस्ट इन दोनों का मेरा लघुत्तम समवर्तक मेरा 3 होगा। यदि इस 3 के स्थान पर यदि हम यहाँ पर जो है हम 5 से जो है गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एलसीएम हो गया। और यहाँ पर ये नंबर हम चेंज कर दिए, ये नंबर को 3 के जगह पर हम 5 कर दिए, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 15 हो जाएंगे, 15। और यहाँ पर यदि हम इसको 6 लिख लेते हैं तो यहाँ मेरा 3 छक 18 हो गया, 18 हो गया। तो अब मेरा 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 3 ही होगा, 3 ही होगा। तो इससे यहाँ पर ये ABCD में कुछ भी हमको रहेंगे तो मेरा इन सारे संख्याओं से कटना ही है, तो इसलिए जो है इन सारे संख्याओं का हम एलसीएम ही निकालते हैं। तो अब देखिए एलसीएम यहाँ निकाल दिया गया है। यहाँ पर 18 को हम लिखते हैं 2 × 3 × 3, 21 को लिखते हैं 3 × 7, 24 को लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 और 27 को लिखते हैं 3 × 3 × 3। अब 2 को हम रखते हैं तो 2 में देखते हैं कि किसका वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हैं 2 1 बार है, यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार है और इसमें है ही नहीं। तो मेरा 2 पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 3, यदि 3 बार इसको हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर हो जाएंगे 8। अब है इनमें देख रहे हैं कि 2 बार मेरा 3 है, इनमें 1 बार है, इनमें 1 बार है, इनमें 3 है, तो ये सबसे ज़्यादा वाला रखते हैं। तो 3 × 3 × 3 मेरा हो जाएंगे 27। अब यहाँ 7 1 बार है तो मेरा 7 1 बार लिख दिए। सारे संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो मेरा 1512 होंगे। तो अब ये मेरा 1512 ही जो है वो मेरा सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर जो है। तो अब ये मेरा एलसीएम में यदि हम कुछ यहाँ हम गुना करते हैं, यहाँ पर हम जो है यदि y इसको मान लेते हैं, y यदि मान लेते हैं तो मेरा अब इस क्वेश्चन को कुछ भी चेंज करेंगे तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ वो छोटी से छोटी संख्या है तो मेरा छोटी से छोटी संख्या मेरा क्या हो गया, 1522 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर y का हमको वैल्यू रखना है, तो y का हमको छोटी संख्या पर रखना है, यानी कि 4 अंक का ये संख्या है। तो यदि हम 1 यहाँ हम रखेंगे, वैल्यू हम इसका 1 रखेंगे तो मेरा यही नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1512। यदि इसी में कहता है कि हमको ये 4 अंक का छोटी संख्या है, यदि हमको इसमें पूछा जाता है कि हमको वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो कि इन सारे नंबरों से विभाज्य होंगे, तो हम क्या करते हैं, हमको इन चारों का हमको एलसीएम ही निकालना है। तो मेरा एलसीएम इतना हो जाएंगे 1522 हो जाएंगे। और यहाँ पर y का स्थान पर हमको रखना है, तो क्या हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है मेरा 9 9 9 और 9। अब हमको यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे कि हमको ये इससे कम हो जाए, यानी कि 9999 से मेरा संख्या कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो ये संख्या मेरा 5 अंक का हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे सोचिए कि यहाँ पर है 1522 है, तो यदि हम 15 छक्के 90 6 रखते हैं तो मेरा 90 हो जाते हैं, 15 छक्के 90 और 12 छक 72। तो मेरा संख्या यहाँ यदि हम 6 रखते हैं तो मेरा नंबर हो जाएंगे 9072। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। 900 से कम वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 8, 12 और 28 से विभाज्य हो। तो हमको देखिए यहाँ जनरल फॉर्म लिख दिए हैं, जनरल फॉर्म पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं। और यानी कि इन संख्याओं से जो इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है, इनटू समथिंग करेंगे, यानी ए हम करेंगे या कुछ भी हम मान सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ रखेंगे जो है वो। तो देखिए यहाँ इन संख्याओं से विभाज्य हो, यानी कि इन तीनों संख्याओं से हमको कटना चाहिए और 900 से कम होना चाहिए और सबसे बड़ी
संख्या होनी चाहिए, संख्या मेरा बड़ी भी होना चाहिए और 900 से कम भी होना चाहिए। तो इन संख्याओं इनको विभाज्य कर रहे हैं, यानी कि हम इनका एलसीएम ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको ये संख्या हम n मान लिए। अब 8 को हम यदि हम जो है n से विभाज्य कर रहे हैं तो मेरा कुछ कोसेंट आ रहे हैं और मेरा रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। उसी तरह 12 से हम n को डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा कोसेंट y आ रहे हैं और मेरा रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। उसी तरह 28 को हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा कोसेंट z आ रहे हैं और मेरा रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। तो अब मेरा समीकरण इस प्रकार हो जाएगा n = 8 × x, n = 12 × y और n = 28 × z। तो अब इन सारे नंबरों को हमको जो है वो एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 8 को हम इस प्रकार लिखते हैं 2 × 2 × 2, 12 को लिखते हैं 2 × 4 × 3 और 28 को लिखते हैं 2 × 2 × 7। तो अब इसमें देख रहे हैं कि 2 का पावर किसका सबसे ज़्यादा है, तो ये मेरा 3 है, यहाँ मेरा 2 2 बार है, यहाँ 2 बार है, यानी ये मेरा पावर है। तो यानी 2 × 2 × 2 का संख्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएंगे मेरा यहाँ जो है वो, और यहाँ पर मेरा × 3 हो जाएंगे, यहाँ × 3 एक बार है तो 3 × 7 हो जाएंगे यहाँ पर। तो इन सारे संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 168 होंगे। 168 × a हम करेंगे तो a हमको क्या रखना है कि हमको 900 से कम होना चाहिए। तो हम कुछ लैंडमार्क का फंडा रखते हैं। तो यदि मेरा 168 है, यानी कि हम इसको हम 17 हम मान लेते हैं, इसको हम यदि हम बढ़ा करके हम 17 मान लेते हैं तो 17 × 5 = 85, यानी 850 होते हैं। तो 5 बार में तो 850 हो गया, तो मेरा कितना हो गया 840। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों, भाई बहन आदि को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए